हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हमें पता है कि जब भी एक बिल्डिंग बनती है ना तो वो पिलर्स पे खड़ी होती है। अभी उसमें से एक भी पिलर अगर इधर उधर होता है या फिर उसमें क्रैक्स होते हैं तो बिल्डिंग गिरने का हमेशा खतरा बना रहता है। तो अभी हमारी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके साथ वही हो रहा है। हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं: जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया। उसमें से एक पिलर जो है वो अभी क्रैक हो गया और वो है मीडिया। उसका क्या हाल हो रखा है ना, वो हमने सबने देख ही लिया है कि क्या उसका हाल हो रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो भी लाइक कर देना और शेयर भी कर देना आपके उन दोस्तों के साथ जिसको लगता है कि ये जो मीडिया है ना वो अभी भी अनबायस्ड है। तो देख लेना, आप उनको शेयर करो और उनको भी बताओ कि क्या हालत हो रखी है मीडिया की। If media is the fourth pillar of democracy, then India's democracy is currently standing on a tripod. अभी ये वाला से मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हम जिसको बोलते हैं मीडिया, उसकी क्या हालत हो रखी है। मतलब बिल्कुल हैंडीकैप हो गया है। पूरा का पूरा मीडिया गोदी में जाके बैठ गया। अब किसकी गोदी में आपको पता है। देश के मेन इश्यूज को तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि आपकी बंदी, आपकी क्रश आपको इग्नोर करे। मैं तो ये मानता हूँ कि शायद एक बार के लिए आपकी क्रश भी आपको रिप्लाई दे देगी, लेकिन गोदी मीडिया तो रियल इश्यूज ना 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 ना, गलती से भी हम वो गलती ना करें, पापा बुरा मान जाएंगे। अगर इग्नोरिंग करने में दुनिया में कोई स्टैंडर्ड हो तो वो इंडियन मीडिया है। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं कि अभी ये जो मीडिया की हालत हुई है वो कैसे हुई है। जो क्वेश्चन रूलिंग पार्टी को होना चाहिए वो अपोजिशन को पूछ रहे हैं वो लोग। अरे भाई वो तो पावर में भी नहीं है, 2014 में हमने उनको निकाल लिया था। फिर देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और वो देश की जनता को कैसे इफेक्ट करता है एंड व्हाट कैन वी डू एज अ सिटीजन टू बी सेफ फ्रॉम दीज वायरस। तो आज की डेट में कोई भी मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा वन साइडेड हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या होता है कि कॉमन लोगों के इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रॉमिस किया है और अगर वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है तो उनको सवाल करना कि आपने ये प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा किया अभी तक। अगर कोई नई पॉलिसी अनाउंस करती है तो उसको कॉमन पब्लिक तक पहुंचाना और उनके ऊपर पब्लिक का ओपिनियन लेना, अनबायस्ड ओपिनियन लेना। अगर उसमें कोई इश्यूज है, फ्लॉज अगर पब्लिक बोलती है कि ये इसमें ये सही नहीं है, ये गलत है, तो उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना। बट आज हम क्लियरली देख सकते हैं कि मीडिया हमारे लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और ये तो बच्चे बच्चे को दिख रहा है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन करने की ट्राई कर लेते हैं ना तो हमें सीधा एंटी नेशनल प्रूव करने लग जाते हैं। इंडियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें अपना ओपिनियन रखने का एक फंडामेंटल राइट है, बट बीइंग इन अ लिमिट फॉर श्योर। बट अभी तो कोई भी न्यूज चैनल खोलो सीधा मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम यही सब चल रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है ना कि जो मेन इश्यूज है उसको अच्छे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि न्यूज चैनल पे एंटरटेनमेंट हो रहा है और मूवीज में सोशल मैसेजिंग की जा रही है। तो जो काम मीडिया को करना है वो कॉमेडी वाले कर रहे हैं, लेकिन अब तो उनका भी डिफिकल्ट कर रखा है इन लोगों ने। मतलब कोई ऐसा जोक बना दे वो लोग जिससे अगर किसी को कोई मैसेज पहुंच जाए तो उससे भी इन लोग को प्रॉब्लम है, उनको भी लोग बैन करने में, इनके भी एफआईआर कर रहे हैं, राइट। और एक मैं इंसाइट देता हूँ, अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है तो ब्रॉडकास्टिंग लॉ आने वाला है। अगर वो आ गया ना फिर तो वो लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है ना उनके ऊपर भी तलवार चलेगी। अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग लॉ के बारे में जानना है ना तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिए। आपको 2 मिनट के लिए तो लिटरली आप हंसी आएगी आपको कि गवर्नमेंट ये सब क्या करेगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये इंडिपेंडेंट यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर वो बहुत बड़ी तलवार लटक रही है जो अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पता है कि कोई भी स्पोर्ट्स में हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ग्राउंड और रूल दिए जाते हैं। तो जब भी कंपटीशन होता है तो वी कैन जज दैट हु इज प्लेइंग बेटर एंड हु इज नॉट, हु कैन विन, राइट। और इन सब वेरिएबल में मेक श्योर करने के लिए एक ऑफिशियल रेफरी काइंड होता है कि एंड आई कंसीडर अ मीडिया एज एन ऑफिशियल रेफरी इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उनका काम है दोनों साइड्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है ना, रूलिंग गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑफिशियल्स को खरीद लिया है, तो पूरा दिन उनके गुणगान करते रहते हैं लोग। और कुछ गलत होता है तो वो अपोजिशन को क्वेश्चन करते हैं कि ये गलत क्यों हुआ। अगर अपोजिशन ने कहीं लॉजिकल क्वेश्चन कर दिया ना तो उनको भी काट देते और बोलते 30 साल पहले तो अपनी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। अरे भाई उन्होंने सही नहीं किया, तभी तो उनकी गवर्नमेंट को हमने चेंज करके ये गवर्नमेंट को रूल में लाया कि चलो कुछ विकास होगा। लेकिन लगता है विकास तो सिर्फ कुछ ही लोगों का हुआ है। सो मीडिया इज जस्ट डूइंग 2 थिंग्स, इधर दे विल आस्क द क्वेश्चंस जो अपोजिशन में वैसे भी बहुत कम है, और दे विल जस्ट प्रेज द रूलिंग गवर्नमेंट, दैट्स इट। जबकि मीडिया का काम जो चीज़ें गलत हो रही है उसको एड्रेस करना होता है, राइट।
अगर आप उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं दोगे तो लोग अपनी बात कैसे रखेंगे लोगों के सामने। वैसे भी आप लोग तो क्वेश्चन रेज नहीं करते, तो एटलीस्ट उनको तो करने दो। आप तो वैसे भी कुछ नहीं करते ना, आप तो गवर्नमेंट की साइड लेते हो, किसी को तो क्वेश्चन उठाना पड़ेगा ना। तो दैट इज अपोजिशन विच इज डूइंग, बट यू आर नॉट गिविंग देम प्लेटफॉर्म, यू आर नॉट गिविंग देम इनफ अपॉर्चुनिटीज। क्या रहा है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, इग्नोर। अभी मैं 2-3 एग्जांपल भी दूंगा आपको कि आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आता है करप्शन। वी नो कि मोदी जी अपनी स्पीचेस में ऑलवेज मेंशन करते रहते हैं कि आई एम अगेंस्ट करप्शन एंड आई विल टारगेट ऑल दोस करप्ट पीपल, ओके, एंड दैट इज एक्चुअली गुड, वी अप्रिशिएट इट। बट इन रियलिटी कुछ और ही है, और हमें क्लियरली दिख भी रहा है कि कौन से करप्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और किसके ऊपर नहीं हो रही है। तो इसमें मीडिया को, रूलिंग गवर्नमेंट को सीधा सरल क्वेश्चन करना चाहिए कि करप्ट पॉलिटिशियन क्या सिर्फ अपोजिशन पार्टी में ही नहीं है? क्या आपकी पार्टी में नहीं है करप्ट पीपल? समझो अगर 2 दिन पहले ही बोला हो कि ये बहुत करप्ट आदमी है और 2 दिन बाद अगर वही रूलिंग पार्टी में आ जाता है तो सीधा वो सब क्लियर हो जाता है। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा मीडिया को क्वेश्चन करते हुए, कभी नहीं देखा होगा। हम ये भी पता है कि अपोजिशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आते हैं उनके कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। लास्ट ईयर मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर आपने कितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग दी गोदी मीडिया की? मैंने तो एक भी नहीं देखी। आपने देखी हो तो नीचे कमेंट करो और वीडियो का लिंक शेयर करो ताकि मैं भी देख सकूं क्या रिपोर्टिंग किया। अरे वो लोग रशिया यूक्रेन तक पहुंच गए, इजराइल पैलेस्टीन वॉर ऑन ग्राउंड कवर करने के लिए पहुंच गए, लेकिन वो मणिपुर नहीं पहुंच पाए जहां का वीजा भी नहीं लगता। अपने खुद के देश में एक स्टेट जल रहा है और जल रहा था और अभी भी है, वो तो कवर हुआ नहीं, लेकिन वहां वो 7 समुंदर पार पहुंच गए वो कवर करने के लिए। और कितने डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे थे मणिपुर से, और अभी भी वहां पे पीस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। वहां आए दिन कहीं ना कहीं राइट्स और वायलेंस होता रहता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो क्यों ही क्वेश्चन करें उसके बारे में। हमको तो ना बोला गया है, पापा ने ना बोला है। पापा ने वहां पे वॉर रुकवा दी थी, लेकिन पापा यहाँ पे वॉर नहीं रुकवा पा रहे, क्या करें हम। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं उनकी डिबेट्स का। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आपने अक्सर देखा होगा छोटी छोटी क्लिप्स आती रहती है आपकी इन द फॉर्म ऑफ मीम्स। तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि एंटरटेनमेंट वाला उन लोग ने पूरा इंतजाम करके रखा है, गाली गलौज, मुजरा, डांस, झगड़ा और बहुत कुछ। और कम्युनल डिबेट्स का तो भाई उनका प्रायोरिटी रहता है। मतलब दिन भर में अगर एक बार भी वो लोग कम्युनल हेट वाली डिबेट नहीं करते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती। तो बस हमें इसी सब सर्कस से बचना है। यही सब सर्कस जो चल रहा है ना, वो हमें उससे बचना है, ओके। और अच्छा वाला हमें सर्कस देखना है। अगर एक्चुअल में सर्कस देखना है ना, तो देखो मैं एक सिंपल सा मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। अगर आपको मजे लेना है ना, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो इंडियन मीडिया देखो, ओके, मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाओ, जैसे कि यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम करते हैं, वहाँ पे देखो, आपको रियलिटी दिखाएं। तो ये एक वायरस है जो लोगों में ऑलरेडी फैल चुका है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी वैक्सीन हम ही है एज अ सिटीजन। और इस ऐसे रिपोर्टिंग की वजह से ही लोगों की क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग जीरो हो गई है, क्योंकि पूरा दिन आपको मंदिर मस्जिद में वो लोग बिजी रखेंगे तो आप खुद फंडामेंटल क्वेश्चन करना भूल जाओगे। तो पहले तो आप इनको देखना ही बंद कर दीजिए, और व्हाट्सएप पे भी जो आता है ना उसको इग्नोर कर दीजिए, या तो फिर उसको, अगर कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे आती है ना तो उसको एक बार सर्च कीजिए गूगल पे, 2-3 रिपोर्ट पढ़िए और उसको वेरीफाई करिए कि सच है या गलत है। कि आधा काम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी करती है। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे छोटे बड़े चैनल्स हैं जो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपको आपका इश्यूज़ है, आपके इश्यूज़ है, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोल रहे, ये लोग अपोजिशन के ऊपर भी वीडियोस बना दे। अगर अपोजिशन कुछ गलत कर रहा है तो ऐसे चैनल्स को देखिए तो आपकी भी सोचने की बाउंड्रीज बढ़ेगी। मतलब जैसे मैंने बोला कि मतलब कि अगर देखो पूरे देश में तो कोई एक पार्टी है नहीं, ओके, सेंट्रल में एक पार्टी है, लेकिन अपने इंडिया में डिफरेंट स्टेट वाइज भी अलग अलग पार्टीज है। तो अगर कोई दूसरी पार्टी अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, अगर कोई और पार्टी रूल कर रही है कोई एक स्टेट में और वहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो ये जो चैनल्स है उनको भी रिपोर्ट करते हैं। तो आपको भी पता चलेगा कि देखो इस स्टेट में अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो हमारे स्टेट में अगर ये चीज़ गलत हुई तो हम उसको ऐसे काउंटर कर सकते हैं। तो ऐसे चैनल को देखिए जो आपको हेल्प करे वो सब चीज़ें फिगर आउट करने में। आप भी थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो, बिकॉज
मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसका अच्छा ही बताएगा, इवन दो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ फार्मर्स प्रोटेस्ट का। फार्मर्स प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने बोला था कि मैंने मतलब फार्मर्स को तो उन लोग ने कंसल्ट ही नहीं किया, जिन लोगों के लिए उन लोग ने ये पॉलिसी बनाई कि हम ये पॉलिसी फार्मर रिफॉर्म के लिए बना रहे हैं, फार्म्स रिफॉर्म के लिए बना रहे हैं, लेकिन फार्मर्स ने तो ये कहा कि हमने तो पूछा ही नहीं गया ये चीज़ के लिए कि हमें क्या चाहिए। तो अगर आप जिस इंडस्ट्री के लिए अगर आप कोई भी रिफॉर्म्स या बिल्स या पॉलिसी आप लेके आ रहे हो, अगर इस इंडस्ट्री के लोगों से आप कंसल्ट नहीं करोगे तो उनके लिए कैसे बनेगा। ये तो कहीं किसी और से ही कंसल्ट हो गया है ये चीज़, ये फार्मर्स नहीं। तो फार्मर्स का चलो अच्छा भला है उनका कि वो लोग डटे रहे वहाँ पे, 1-1.5 साल तक वहाँ पे डटे रहे, और यूपी में इलेक्शन था इसीलिए ये बिल रिपील हो गए, वरना ये भी नहीं होता। ये तो मीडिया ने ये इसको भी, जब मोदी जी ये बिल लेके आए तब भी वो मास्टर स्ट्रोक था, उसको रिपील किया तब भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कैसी चीज़ है भाई लेके आए तब भी मास्टर स्ट्रोक, रिपील किया तब भी मास्टर स्ट्रोक। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लगता है अरे बहुत छोटी है, हमको क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ये तो सिर्फ एक फार्मर का एग्जाम्पल है, ऐसा तो बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन फार्मर्स का इसीलिए बाहर है क्योंकि उन लोग ने ओपनली प्रोटेस्ट किया, राइट। वैसे तो वो ट्रकर्स का भी हुआ था, कुछ तो उन लोग ने चेंज किया, ट्रकर्स भी बाहर आए थे, लेकिन ट्रकर्स ने जैसे ही बंद किया तो पेट्रोल और डेली जो खाने पीने की चीज़ें उसकी प्रॉब्लम हो गई थी, वो तो चलो उनके एसोसिएशन ने फिर से वो चालू करवाया। तो ये सब चीज़ें हैं ना, वो आपको समझनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है। अभी भी टाइम है, अभी तो 2 फेज़ का इलेक्शन हुआ है, अभी और शायद 5 फेज़ का इलेक्शन बाकी है। तो सोच समझ के वोट करने जरूर जाइए, लेकिन सोच समझ के वोट करिए। ओके, आपको जिसको करना है करिए, अपने एरिया के एमपीज़ को देखिए कौन कैंडिडेट है, क्या करता है, क्या उसने पिछले 5 सालों में काम किया, अगर नया है तो क्या ये 5 सालों में काम करेगा नहीं करेगा, ये सब सोच समझ के वोट करिए, लेकिन वोट ज़रूर करिए। और अपनी पसंदीदा लोगों की सरकार बनाए ताकि वो आपके काम हो। ये हिंदू मुस्लिम ये सब मंदिर मस्जिद में मत पड़िए, ये सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इंक्लूडिंग मीडिया, पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग मीडिया, ये सारा कुछ हो रहा है। आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपकी फैमिली के साथ शेयर करिए, अगर उन लोग को लगता है कि ये जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया वो सही काम करे, उनके साथ शेयर करिए। बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ये सिर्फ मैंने ऊपर से कहा है, लेकिन अगर आप उनके अगर डीप में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में ये गलत हो रहा है। तो जाइए, अगर ऐसा हो तो आप थोड़ा और रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पे ही और गूगल पे रिसर्च करिए, आपको अच्छे से पता चलेगा। बिफोर गोइंग टू दी पोलिंग बूथ जस्ट डू अ लिटल बिट रिसर्च एंड देन यू कास्ट योर वोट, बट प्लीज़ डू वोटिंग। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, 680 सब्सक्राइबर है, आप देख लो। पर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना।